नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी यूनिवर्सिटी। दोस्तों, कहते हैं तू आगाज़ तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी यात्रा के बारे में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं कि कहते हैं कि जब जब हम कुछ आगे का बहुत अधिक नहीं सोचते हैं और एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं कि उसका अंजाम क्या होगा हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें ये होता है कि बस मुझे ये करना है, मैं इस पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये करना है। एक ऐसी ही यात्रा मैंने इस फरवरी में स्टार्ट की थी। एक बहुत बड़े महासागर को सागर में भरने की मैंने कोशिश की थी और धीरे धीरे मुझे पता नहीं था कि इसका अंजाम क्या होगा, कहाँ मैं समाप्त इसको कर पाऊंगा और कैसे इतना बड़ा जो महासागर है, जो एक सिलेबस का महासागर है, उसको हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं कैसे इसको सागर में भर पाऊंगा, ऐसा मुझे बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं था। और धीरे धीरे ये जो यात्रा मैंने स्टार्ट की और मैं करता गया और करता गया। फरवरी से मैंने स्टार्ट किया और धीरे धीरे आते आते कहते हैं कि जब आप खामोशी से मेहनत करते हैं तो उसकी जो उसका प्रकाश या उसकी जो उसका रंग है वो सब जगह फैलता है, उसका प्रकाश सब जगह फैलता है। आज उसी यात्रा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। ये जो मेरी यात्रा है, जो है हैंड रिटन नोट्स जो मैंने बनाए हैं, वो यात्रा कश्मीर तक भी पहुँची है, जम्मू तक पहुँची है, वो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुँची है, वो यात्रा मैं कहूँ कि गुजरात के राजकोट यूनिवर्सिटी से जो है असम की गुवाहाटी यूनिवर्सिटी तक पहुंची है। ये यात्रा जो है मध्य प्रदेश, हरियाणा, यूपी, बिहार और जो है छत्तीसगढ़, झारखंड और यहाँ तक कि चेन्नई और बेंगलुरु तक पहुंची है। तब ये लगता है कि अब जो ये एक अनुभव है, ये एक जो है एक्सपीरियंस है। कहते हैं कि आप जो गीता में लिखा है कि आप कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ठीक है, आगे वैकेंसी आ रही है, थोड़ा सा काम करते हैं। जो एक ऐसा जो है सिलेबस का महासागर है, पाठ्यक्रम का महासागर है, उसको किस प्रकार कंसाइज करने की जो कोशिश है उस पर हम लगे रहे और धीरे धीरे करते करते जो हमारी मेहनत है, हमारी मेरी प्लस मेरी पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की टीम की जो मेहनत है वो आज रंग लेकर आई है। उसके बारे में मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ। जब खुशी होती है कि आप एक इतना डेडिकेशन से जो है मेहनत करते हैं और वो मेहनत जब चारों तरफ फैलती है, जब फीडबैक आता है, जब आपके पास कॉल्स आते हैं कि सर मैं जम्मू कश्मीर के जो है बॉर्डर पर मैं तैयारी कर रहा हूँ और मैं आर्मी में हूँ। उसका एड्रेस भी मैं बताना चाहूँगा। हमारे स्टूडेंट हैं मोटाराम जी चौधरी, उनका है एड्रेस है रूम नंबर 10, बिलेट नंबर P18, SNCO, मैस एयरफोर्स स्टेशन, जम्मू। तो उस समय लगता है कि कोई जो हमारी मेहनत है वो जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पर जो एक सैनिक सिपाही लड़ रहा है और साथ में वो तैयारी कर रहा है, तो वहाँ तक पहुँच रही है। ऐसे ही पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर ये मेहनत पहुँची है और वहाँ से काफ़ी मैसेज आए हैं, नोट्स मंगवाए हैं और कोर्स भी ले रखा है। साथ में मैं कहूँ कि अगर हमारे अभी भूगोल महासंगम में भी हमारे यहाँ पे अमित जी आए थे जो कि एयरफोर्स में है, वो तैयारी कर रहे हैं। ऐसे ही सबसे बड़ी खुशी तब मुझे हुई कि एक विद्यार्थी है अपना राठौड़ नाम है, उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, राठौड़ है, जयपुर के हैं रहने वाले और वो नेवी में हैं। उनका कॉल आता है कि सर मैं 20 दिन 25 दिन मैं समुद्र के अंदर रहता हूँ, 25 दिन से हम जो है स्थलीय भाग पर आते हैं और जो है अंदर ही जब हम समुद्र के अंदर रहते हैं तो मैंने नोट्स जो है आपके पेपर 2 के पूरे कर लिए हैं और पेपर 1 मेरा चल रहा है। तो पेपर 1 मुझे भेजना है, पेपर 2 मेरा क्लियर हो गया है, पेपर 2 पहला हमारा आ गया था। तो तब लगता है कि ये जो मेहनत है, ये जो प्रयास है, जिसको हमने कभी सोचा नहीं था कि अपनी यूनिवर्सिटी जो है वहाँ तक समुद्र तक पहुँचेगी, महासागर में जो है पहुँचेगी और वहाँ रहकर वहाँ के लोग नेवी में जो काम कर रहे हैं, जो देश की सेवा कर रहे हैं और वो तैयारी करेंगे, वो जुड़ेंगे, तब लगता है एक अंदर से एक खुशी महसूस होती है, एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आप करते जाइए, आप करते जाइए, आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। और ये कहते भी है, एक सबसे बड़ा एक और एग्जाम्पल मैं सुनाऊंगा यहाँ पर। पुनीत सिंह है, इसका एड्रेस है 9 एग्जैक्ट P9 टेम्पल रोड, कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, पिन कोड है 629702। मतलब ये है। तो कन्याकुमारी से भी जब ऑर्डर आते हैं तब लगता है कि कहाँ तक जो है ये ऑनलाइन की दुनिया है, कहाँ तक हम पहुँच सकते हैं, हमारी मेहनत कहाँ तक पहुँच सकती है। अगर आप कंटिन्यूसली ऐसी मेहनत करते हैं तो आपकी मेहनत जरूर रंग लाती है। बस मैं यही आपको सीख देना चाहूँगा, मैं यही आपको मेरा प्रैक्टिकल प्रयासों से कहना चाहूँगा कि आगे की मत सोचिए। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा अंबार है, बहुत बड़ा जो है पहाड़ है, हम इसको कैसे पार कर पाएंगे। आप बस करते रहिए, आप लगे रहिए। संघर्ष तो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। कहते भी हैं संघर्षों की आंधी में हम अपना दिया जलाएंगे,
तूफानों की क्या मजाल जो जलते दीप बुझाएंगे। हमें जलते दीप बनना है, जितना जलते दीप बनेंगे उतना ही हमारा प्रकाश चारों ओर तरफ फैलेगा, हमें सफलता भी मिलेगी, हमें एक आनंद की अनुभूति भी होगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। बस आपको करते रहना है। ये मेरा प्रैक्टिकल जो है मैं प्रयास या मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि जितनी मेहनत आप करेंगे उसकी वो मेहनत एक दिन रंग लाएगी, एक दिन आपका प्रकाश चारों तरफ फैलेगा। आप जो है आप पहले मत सोचिए कि बस मुझे वहां तक जाना है, आप चलना शुरू कीजिए, आप आगाज कीजिए। इसीलिए कहते हैं तू आगाज तो कर, तू आगाज तो कर, अंजाम तेरी मेहनत खुद लिखेगी। ये आपको एहसास, इस बात का एहसास, इस बात का अनुभव आपको खुद होगा जब आप वहां तक पहुंच जाएंगे। आपने चलना ही नहीं स्टार्ट किया है और वहां तक कि आप ख्वाब देख रहे हैं, वहां के सपने देख रहे हैं, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे। आप चलना स्टार्ट कीजिए, सतत चलिए, धीरे धीरे चलिए और धीरे धीरे आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप जरूर सफल होंगे। ये मेरा प्रैक्टिकल प्रयास है, अभ्यास है और मैं कहूँ कि अनुभव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे बड़े एग्जाम में इतने सारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे, इतने सारे कश्मीर से कन्याकुमारी तक और गुवाहाटी से जो है गुजरात तक का जो है हमें प्यार मिलेगा, कभी नहीं सोचा था। लेकिन हम खामोशी से मेहनत करते गए और कारवा ये बढ़ता चला गया, हम चलते रहे और कारवा बनता गया, बस आप सभी के विश्वास से, प्यार से। तो दोस्तों अब जो है मैं आपके ये नोट्स के बारे में मैंने स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इस नोट्स के बारे बताने के लिए, आपकी जानकारी पहुँचाने के लिए। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी मैसेज आते हैं, उनको पूरी जानकारी नहीं है, तो ताकि कॉल्स हमारे पास कम आए, सारी जानकारी वीडियो के माध्यम से मिल जाए, ये प्रयास मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो अपने जो ये नोट्स हैं असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट एग्ज़ाम, मुझे लगता है कि भूगोल का अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस भारत में भूगोल का कोई भी एग्ज़ाम हो रहा है, वहाँ आपके सब जगह ये नोट्स काम आने वाले हैं। आपकी जो है सब जगह आपके भूगोल का कोई भी एग्ज़ाम है उसको आसान करने वाले हैं। ठीक है, विशेष तौर पे सिलेबस जो है इसका अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर है, राजस्थान आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग है। चाहे एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर हो, चाहे कोई सा भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो उसके लिए। और राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस जो है इतना बड़ा है कि वो नेट के इक्वल है। ठीक है, नेट का 90% सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो रहा है। अगर आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं, अभी दिसंबर वाला दे रहे हैं, तो भी ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं। क्या प्रोसेस रहेगी इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। सिंपल है, प्रोसेस कुछ नहीं है। ये नंबर है, इस नंबर अगर आप ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑफलाइन में सेंटर बता दूंगा आपको। अगर आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन का जो है ये नंबर है, इस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल नहीं करें तो भी आप जो है इसका प्राइस वगैरह क्या है इस नंबर पे कॉल करके आप पूछ लेना। इस नंबर पे ही आपको फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी आप जैसा भी करना चाहते हैं इस नंबर पर आपको करना है। इसी नंबर पर आपको एड्रेस भेजना है। ठीक है, ये नंबर है आपके सामने, इसी नंबर पर आपको एड्रेस भेजना है और इस नंबर पर आप एड्रेस भेजेंगे तो विद इन 3 to 4 डेज में आपके पास नोट्स पहुंच जाएंगे। मैं अगर बात कहूं कि ये पेपर 1 जो है इसके 4 मॉड्यूल हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 1 के 4 मॉड्यूल हैं, प्लस नेट के काफ़ी यूनिट इस 4 मॉड्यूल में कवर हो जाती है। ये पूरे 4 मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मॉड्यूल 1 है, ठीक है, इसमें काफ़ी यूनिट है जो नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों को कवर करती है। ये मॉड्यूल 2 है, ठीक है, इसमें भी काफ़ी जो है आपके सिलेबस कवर हो रहा है। और ये मॉड्यूल 3 है, इसमें सारे जो यूनिट है पेपर 1 की और नेट की काफ़ी यूनिट इसमें कवर हो रही है। ये मॉड्यूल 4 है। ठीक है, ये पेपर 1 है। और पेपर 2 जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के अकॉर्डिंग पेपर 2 के 3 मॉड्यूल है। इसमें ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों मिला के नेट का ऑलमोस्ट सारा कवर हो जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का सारा कवर हो रहा है। ये अपना पेपर 2 का मॉड्यूल 1 है। ठीक है, और आगे दिखाऊँ मैं, ये अपना असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर 2 का मॉड्यूल 2 है, पेपर 2 मॉड्यूल 2। ठीक है, और ये है 3rd मॉड्यूल है। ठीक है, आपके सामने है। तो ये टोटल 7 मॉड्यूल है। इन 7 मॉड्यूल में नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर का महासागर जो है, सिलेबस का महासागर है, उसको गागर में भरने का एक जो प्रयास किया गया है, वो प्रयास आप सबके प्रयासों से सफल हुआ है, आप सबके उम्मीदों और विश्वासों से सफल हुआ है। पहले मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे विद्यार्थियों तक पहुँचे, हमें 3 बार इसको वापस प्रिंटिंग करवानी पड़ी। हमने जब पहली बार प्रिंटिंग कराई थी, हम डर रहे थे कि क्या पता स्टूडेंट को पसंद आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन एक विश्वास था। चूंकि पहले का एक्सपीरियंस था, जब मैं तैयारी कर रहा था तो हमारे सामने कुछ चीज़ें नहीं थी और धीरे धीरे पता लगा कि जो इतना बड़ा सिलेबस है, जो 30-30 किताबें, 25-25 किताबें लोग बताते हैं, उसको केवल 7 बुकलेट में, वो भी हैंड रिटन है, अगर इसको प्रिंटिंग करवाएंगे, टाइप करवा के प्रिंट करवाते हैं तो मुश्किल से ये 3 मॉड्यूल में पूरी समाप्त हो सकती है।
ठीक है। तो ऐसा कोशिश की है कि सारे हैंड रिटन नोट्स हैं, आराम से आप आसानी से रिवाइज कर पाएंगे। और मैं ये वादे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ, जब आपका एग्जाम होगा इसमें से मैं दिखा दूंगा कि टू द लाइन कहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुए हैं और किस प्रकार हुए हैं। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है पिछली 21 और 16 की, उन सब के यूनिट वाइज क्वेश्चन भी मैंने साथ में डाले हैं, ताकि जब भी कोई नई यूनिट आप पढ़ो तो कम से कम पिछली 2 वैकेंसियों के आप क्वेश्चन देख लो, ताकि आपके ये कवर हो जाएगा, आपके माइंड में एक आइडिया हो जाए कि पहले जो 2 वैकेंसी उसका ट्रेंड क्या है, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। वो सारी चीज़ें मैंने इसमें साथ में डाल ली है। जब आप नोट्स देखेंगे, और जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो सारे विद्यार्थियों को पता है कि नोट्स कैसे हैं। आप फीडबैक लेना चाहते हैं तो उनसे किसी से भी बात कर सकते हैं कि किस प्रकार जो है पूरे पाठ्यक्रम का मैंने सरलीकरण किया है, उसको आसान किया है, पढ़ने की दृष्टि से, याद करने की दृष्टि से, रिवाइज करने की दृष्टि से बहुत आसान है। आपके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है वो बहुत आसान हो जाएगा, ऐसा मैंने प्रयास किया। पेपर 3 राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर जो जीके वाला है, जिसकी हम जो है एक महापरीक्षा भी करवा रहे हैं एग्जाम से पहले एग्जाम, ठीक है, उसका ऑफलाइन सेंटर पूरे राजस्थान लेवल पर ये पहली बार प्रयास कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर। ये आपके विश्वास से ही संभव हो रहा है। ये हम पूरे राजस्थान में लगभग 25 से 30 सेंटर के आसपास ऑफलाइन सेंटर में हम एग्जाम लेंगे, जिसमें ओल्ड राजस्थान रैंकिंग जारी की जाएगी। इसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा आपको, कल या परसों पूरी डिटेल उसमें मैं बताऊंगा। तो उस पेपर 3 के ये 2 बुकलेट हमने निकाली है, ठीक है। ये पेपर 2 बुकलेट है, हालांकि शायद ये थोड़ी बहुत बची है, निकल गई ऑलमोस्ट। इसको हमने वापस प्रिंट नहीं करवाया था, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी स्टूडेंट के पास पढ़ने के लिए खूब मैटर होता है। ये दोनों बुकलेट भी हैंड रिटन नोट्स हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स हैं। जो भी मंगवाना चाहें आप मंगवा सकते हैं। सेम इसी नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। पेपर 3 कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सबके लिए जो समान है सिलेबस, पेपर 3 जीके, राजस्थान जीके सबके समान है। तो ये 2 बुकलेट आप मंगवा सकते हैं। सेम जो प्रयास इसमें किया था वैसा ही प्रयास हमने इस पर किया है, ठीक है। चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये टोटल 7 मॉड्यूल है, 4 और 3। पेपर 2 के 3 मॉड्यूल, पेपर 1 के 4 मॉड्यूल, राइट। ऐसे ही जो है ये 2 मॉड्यूल्स हैं, इस पे आप कॉल करके पेपर 3 राजस्थान जीके मंगवा सकते हैं। अभी नेट का एग्जाम है, मुझे लगता है कि नेट का इतना बड़ा सिलेबस है, कम समय में आप इन नोट्स के माध्यम से सारी यूनिट कवर पर आएंगे, केवल कुछ एक टॉपिक को छोड़ के, ठीक है। वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उसमें मैं काम कर रहा हूं नवंबर अंत तक, उसका जो PDF फॉर्मेट के जो भी कंटेंट होगा वो मैं अपने ज्योग्राफी विद सूरज सर टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। ऑफलाइन सेंटर पे आप लेना चाहते हैं तो जयपुर मिल जाएगा, सीकर में ये इस बुक डिपो पे मिल जाएगा, नौहर में इस बुक डिपो पे मिल जाएगा। जोधपुर में मंगवाना चाहें तो इस नंबर पे आप ले सकते हैं, हमारा ये एड्रेस है, ऑफिस है जोधपुर में, यहाँ से ले सकते हैं। सूरतगढ़ में ये ऑफिस है, ये बुक डिपो है, यहाँ से मिल जाएगा। ये 3, 4, 5 सेंटर है राजस्थान में जहाँ पर ऑफलाइन भी मिल रहे हैं, वहाँ से आप मंगवा सकते हैं, राइट। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, थैंक यू। आप अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर सारी जानकारी मिल जाएगी। जो भी हमारी टेस्ट सीरीज वगैरह चल रही है वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, ज्योग्राफी विद सूरज सर। इस पे जो है सारी डिटेल आपको भूगोल से संबंधित सारी जानकारी और अन्य एग्जाम से संबंधित जो भी होता है कंटेंट वगैरह, हमारी तरफ से जो भी प्रयास होता है वो यहाँ पर आपको सारा देखने को, अपडेट वगैरह सब यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी का इस विश्वास के लिए और इस स्नेह और प्यार के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार। हमने जो यात्रा फरवरी में स्टार्ट की थी उसका कभी नहीं सोचा था कि असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान लेवल पर हमारा सबसे बड़ा चैनल बन जाएगा, सबसे अधिक बड़ा बैच बन जाएगा, सबसे अधिक विद्यार्थी हमारे पास होंगे, ऐसा कभी नहीं सोचा था। बस हमने ये सोचा था कि हम चलना स्टार्ट करेंगे, हम कुछ करेंगे और हम जो है करते रहेंगे, जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। जब सुनील सर और हम दोनों ने ये स्टार्ट किया था, हमने ये सोचा था कि केवल 20 व्यूज आएंगे तो भी हम संघर्ष करेंगे और जो है चलते रहेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा, जो होगा अच्छा होगा, कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम पंख तो मजबूत होंगे। आपने अगर IAS की तैयारी की है तो उसकी एक किताब आती है डार्क हॉर्स, कि कुछ ना कुछ करते रहिए, उड़ते रहिए, कुछ भी नहीं होगा तो जो है हौसला मजबूत होगा, पंख तो मजबूत होंगे। क्योंकि असफलता हमें बहुत कुछ सिखाती है। जितनी जीवन में असफलता आती है, जितनी ठोकरें हम खाते हैं, उतना ही हम मजबूत होते हैं, उतनी ही हमारी एनर्जी शक्ति दोगुनी बढ़ती है, ताकि हम और आगे संघर्षों से लड़ सकें। इसलिए आपको जलते दीपक बनना है। जितना जलते दीपक बनेंगे उतना ही प्रकाश आपके आसपास फैलेगा और उस प्रकाश का फायदा काफ़ी लोगों को मिलेगा। जलते प्रकाश बनिए और जो है उड़ते रहिए, अपने हौसले को मजबूत कीजिए। कुछ भी जो है असंभव नहीं है। असंभव केवल वही है जिसकी आपने शुरुआत नहीं की, जिसमें आप मैदान में उतरे नहीं हैं, वो ही असंभव है आपके सामने दोस्तों।
मेहनत करते रहेंगे, सोचेंगे कि बस चल रहे हैं, एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। वो समय भी आएगा जब आपको एक्सपीरियंस होगा कि यस, जो मैंने वो मेहनत की थी, जो वो मैंने जो है दिन रात एक किया था, होल डेडिकेशन दिया था, आज उसी का परिणाम है कि मैं यहाँ पर हूँ। आपको उस दिन का जो इंतजार रहेगा, वहाँ तक पहुँचेंगे तो इस बात का आपको एहसास होगा कि जो मेरे मेहनत थी, जो मैंने अपना पूर्ण समर्पण दिया था, अपने आप को अपनी 100% ईमानदारी के साथ झोंक दिया था, इसीलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। इस बात का भी आपको एक दिन एहसास होगा। बस लगे रहिए, कर्म जो है करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए। फल मिलेगा, जरूर मिलेगा, उसका जो है एक समय आता है, उस समय पर ही मिलेगा। आप सभी को पूरे अपनी यूनिवर्सिटी परिवार की तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी हर दिन 9 बजे यहाँ पर अब मैं कुछ MCQs, कुछ ना कुछ, जो नेट का एग्जाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है, मैं 9 बजे रात को डेली लाइव आऊँगा। लाइव क्लासेस हमारी चलती रहेगी। थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक।